स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप गाइड शेयर करेंगे कि रावलपिंडी विमेंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किस तरह से करना है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। मुकम्मल तरीका इस वीडियो के अंदर मौजूद है। अगर आप रावलपिंडी विमेंस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पहले देख लें। इसमें आपको एवरी स्टेप पे गाइड किया जाएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने रावलपिंडी विमेंस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाना है। मेन पेज के ऊपर आपको अप्लाई नाउ के लिंक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन पोर्टल का लिंक यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ बॉटम में भी मौजूद है। तो हम एडमिशन पोर्टल को ओपन कर लेते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन पोर्टल। अगर आपके पास रावलपिंडी विमेंस यूनिवर्सिटी में साइन इन होने के लिए आपके पास अकाउंट है तो आप यहाँ से लॉग इन हो सकते हैं। अदरवाइज आपको साइन अप करना पड़ेगा, यानी अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। साइन अप होने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो स्टूडेंट, साइन अप होने के लिए यहाँ से आपने एडमिशन अप्लाइड फॉर अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन, अंडर ग्रेजुएट लेटरल एंट्री फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन के लिए आप इसको क्लिक करेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन के लिए आपने एमफिल और एमएस के प्रोग्राम वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट सेमेस्टर के ऑप्शन को ले रहा हूँ और यहाँ पे फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद लास्ट नेम देना है। इंटरनेशनल स्टूडेंट, यहाँ से यस नो का ऑप्शन है तो इंटरनेशनल स्टूडेंट नो करेंगे। इसके अलावा CNIC नंबर देना है। यहाँ पे मैं फर्जी CNIC और मोबाइल नंबर दूंगा। इस तरह से ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपने देना है और मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने लिखना है। उसके अलावा फीमेल, ट्रांसजेंडर फीमेल, इसमें से आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने साइन अप कर जाना है। स्टूडेंट, हम साइन अप हो चुके हैं। यहाँ पे लॉगिन डिटेल आपको ईमेल के जरिए सेंड कर दी गई है। आपने अपना ईमेल चेक कर लेना है और वहां से यूजर आईडी पासवर्ड आपने ले लेने हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ईमेल हमें रिसीव हो चुकी है जिसके अंदर लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे हमें रिसीव हो चुका है। तो हम इस लॉगिन आईडी को और पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ हम साइन इन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, एडमिशन पोर्टल के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ पे इस डैशबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन है और फिर पेमेंट है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी है। तो सबसे पहले हमने इस एप्लीकेशन वाले टैब को ओपन करना है और यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो स्टूडेंट, यहाँ सबसे पहले फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इसके अलावा नेशनलिटी पाकिस्तानी और प्रोविंस यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ और डोमिसाइल मैंने मुल्तान का सिलेक्ट किया है। शनाख्ती कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो स्टूडेंट, यहाँ से आपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। यहाँ ड्रॉप डाउन करके आप साल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे डे। उसके अलावा जेंडर मेल फीमेल, मैं इसको इस्लाम कर देता हूँ और ब्लड ग्रुप आपने देना है तो बी पॉजिटिव में कर देता हूँ। हाउ डू यू नो अबाउट अस, तो यहाँ पे आपको कैसे पता चला है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, आप इसमें बता सकते हैं कि वेबसाइट के जरिए या कोई अदर मीन्स है, न्यूज़पेपर के जरिए आपको पता चला है, या आप हमारे चैनल का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा जिन फील्ड्स के साथ स्टैटिक लगा हुआ है वो मैंडेटरी हैं, आप उसको खाली नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा जो चीजें आपने अपलोड करनी है वो JPG या PNG फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए और उसका साइज जो है 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कलर फोटोग्राफ रिक्वायर्ड है। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ प्लेन व्हाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ वो हो सकता है। स्टूडेंट, हम यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से एक डमी पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद बारी आती है फैमिली डिटेल की। तो यहाँ पे फादर नेम, सेलेक्ट फादर स्टेटस, यहाँ पे अलाइव कर देता हूँ। फादर CNIC, तो यहाँ पे मैंने एक डमी शनाख्ती कार्ड नंबर दे दिया है। इसके अलावा फादर सेल नंबर, फादर एजुकेशन, तो यहाँ पे मैं बैचलर कर देता हूँ। फादर, तो यहाँ पे मैं इंजीनियर कर देता हूँ। इसके अलावा मदर नेम, मदर स्टेटस और इसके अलावा मदर मोबाइल नंबर, मदर का शनाख्ती कार्ड नंबर, इसके अलावा मदर मोबाइल नंबर, मदर एजुकेशन और मदर प्रोफेशन। तो यहाँ पे मैं मदर प्रोफेशन मैंने इसमें अदर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सिबलिंग यानी बहन भाइयों की डिटेल देनी है। नंबर ऑफ ब्रदर और नंबर ऑफ सिस्टर यहाँ पे देना है कि सिबलिंग कितने हैं। उसके अलावा मिसलेनियस इंफॉर्मेशन में वुड यू लाइक टू अप्लाई फॉर द एजुकेशन हॉस्टल फैसिलिटीज, क्या आपको हॉस्टल फैसिलिटीज चाहिए, तो यस कर दिया है। स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी यस कर देता हूँ। आर यू डिसेबल स्पेशल पर्सन, मैं नो कर देता हूँ यानी मालूम। अगर आप स्पेशल कोटा के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। और उसके बाद आपने अपडेट के बटन को क्लिक कर देना है
हम एक चीज यहाँ पे मिस कर गए हैं, जिसमें सबसे पहले ओपन मेरिट और सेल्फ फाइनेंस आपने कोटा बताना है, किस कोटे पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो हम ओपन मेरिट कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आपने इसको अपडेट कर देना है। अभी तक हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन अपडेट कर दिया है, अब हम कांटेक्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर, इसके अलावा करंट एड्रेस, आपने सिटी देना है। तो मैंने यहाँ पे मुल्तान सेलेक्ट किया है और यहाँ पे आप मेलिंग एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पे आप जिप कोड देंगे। परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है परमानेंट एड्रेस तो आप इसको चेक कर लेंगे, तो आपका जो करंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस सेम हो जाएगा। इसके बाद आपने अपडेट को प्रेस करना है। तो अभी तक हम पर्सनल इंफॉर्मेशन और कांटेक्ट इंफॉर्मेशन मुकम्मल कर चुके हैं। अब गार्डियन इंफॉर्मेशन देनी है, गार्डियन यानी सरपरस्त। तो गार्डियन वाले खाने में मैंने ब्रदर कर दिया है और समरली यहाँ पे नाम लिख दिया है। यहाँ पे CNIC और उसके अलावा गार्डियन की एजुकेशन कितनी है, गार्डियन की क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। इसके अलावा प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड, और इनकम उसकी कितनी है। तो मैं यहाँ पे 1 लाख कर देता हूँ। उसके बाद एड्रेस यहाँ पे आपने राइट कर देना है। और उसके अलावा फी पे डिटेल, फी पे कौन करेगा, तो मैं फी पे डिटेल में मैंने गार्डियन का नाम दे दिया है और साथ उसका शनाख्ती कार्ड नंबर दे दिया है। उसके बाद इसको अपडेट कर देना है। अब एजुकेशन के टैब के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। इसमें आपने मैट्रिक और FSC का रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक का यहाँ पे कर देते हैं, सिलेक्ट डिग्री मैट्रिक, और इसके बाद स्पेशलाइजेशन साइंस के साथ है और सिलेक्ट पासिंग ईयर। तो मैं इसको कर देता हूँ 2021 और सिलेक्ट रिजल्ट स्टेटस। तो रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका है। इसका टोटल मार्क्स थे 1100 और ऑब्टेन मार्क्स 965 और परसेंटेज ऑटो पे कैलकुलेट कर लेता है। इंस्टीट्यूट कौन सा था, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था। और बोर्ड का रोल नंबर, तो यहाँ पे मैं एक डमी सा रोल नंबर दे देता हूँ। और बोर्ड था यहाँ पे फेडरल बोर्ड कर देता हूँ मैं। इसके अलावा डिग्री होप सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। इसके साथ यहाँ पे मैं चूज फाइल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं मैट्रिक की सनद को अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद मैंने अपडेट कर देना है। मैट्रिक का रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। अब हम FSC का रिकॉर्ड इसमें अपडेट करेंगे। तो इसी तरह से आपने हायर सेकेंडरी सेलेक्ट करना है, इंटरमीडिएट, और इसके अलावा प्री मेडिकल विद बायोलॉजी और पासिंग ईयर 2023, और ये रिजल्ट डिक्लेयर्ड अगर है तो आपने इसको कर देना है। अगर आप वेटिंग में हैं तो आपने अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है तो आपने इसको वेटिंग चूज कर लेना है। तो डिक्लेयर्ड में कर देता हूँ। टोटल मार्क्स 1100 थे और उसमें से 1015 नंबर आए हैं। तो परसेंटेज उसने ऑटो कैलकुलेट कर लिया। इंस्टीट्यूट जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था और बोर्ड का रोल नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया। और कौन सा बोर्ड था, तो मैं इसमें फेडरल बोर्ड दे देता हूँ। और यहाँ पे आपने FSC की सनद अपलोड कर देनी है। तो मैं यहाँ पे सनद अपलोड कर देता हूँ और उसके बाद अपडेट करना है। अब ये मैट्रिक और FSC की सनदें अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप इसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं डिलीट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने मैट्रिक और FSC का रिजल्ट अपलोड कर दिया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस दी जा रही है कि application processing fee for first option is 1500 and additional fee of 200 rupees for each next preference। तो आपने यहाँ पे प्रेफरेंस देनी है, प्रेफरेंस नंबर 1, प्रेफरेंस नंबर 2 और प्रेफरेंस नंबर 3। ऑफर हो रहा है प्रोग्राम, उसकी चॉइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बैचलर ऑफ केमिस्ट्री देता हूँ, पहली प्रेफरेंस है। और सेकंड जो प्रेफरेंस है उसमें मैं जोलॉजी दे देता हूँ। और जो तीसरी प्रेफरेंस है उसके अंदर मैं साइकोलॉजी दे देता हूँ। उसके बाद इसको अपडेट कर देना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड, CNIC फ्रंट साइड, इसके अलावा CNIC बैक साइड, डोमिसाइल और नॉमिनेशन लेटर फॉर स्पोर्ट्स कोटा। तो ये 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ से मैं CNIC की फ्रंट साइड को अपलोड कर देता हूँ और फिर CNIC की बैक साइड, फिर डोमिसाइल और उसके बाद नॉमिनेशन लेटर फॉर स्पोर्ट्स कोटा। तो अगर आपके पास नॉमिनेशन लेटर है स्पोर्ट्स कोटा के लिए तो वो भी आप अटैच कर दें। तो मैं यहाँ पे फर्जी तौर पर मैंने अटैच कर दी है फाइल, इसको अपलोड कर दिया है। अब आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस दे सकते हैं कि आप एप्लीकेशन सबमिशन तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप
अपनी एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर लें कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो आप उसको दुरुस्त कर लें। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अंडरटेकिंग देना है, आई एग्री विद टर्म एंड कंडीशन। तो ये आपके पास मौका है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं और उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन करेंगे और यहाँ से आप ओके का बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। अब बारी आती है बैंक चालान की। तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर, तो फी वाउचर हासिल करने के लिए आपने इस बटन को प्रेस करना है। तो आपका फी वाउचर ये आप देख सकते हैं, ये फी वाउचर आ चुका है। आप ये फी वाउचर बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं और आपने पे करने के बाद फिर यहाँ पे ही इसी पोर्टल के ऊपर आ जाना है। तो फी चालान जो है वो आपने यहाँ से अपलोड कर देना है। यूं ही फी चालान आप अपडेट करेंगे तो उसके बाद अपडेट करना है और उसके बाद यहाँ से आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरिट के हवाले से भी आप क्यूरी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाजत, अल्लाह नेगेबान।